एक्सपीरियंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर। तो आपने अभी तक ये पढ़ी बड़ी ऑब्जेक्टिव टर्म है ये, ठीक है ना। ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म का मतलब वेव की इक्वेशन, ठीक है। बट इनसे जो प्रैक्टिकल चीजें रिलेट होती हैं उनके नाम इस तरह से हैंडल करेंगे अगर आप आगे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में या कहीं पे, ठीक है ना। पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ क्या होता है, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी क्या होती है। पिच का मतलब क्या होता है, पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। पिच किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखो आप ये हमेशा याद ही रखना और कुछ नहीं। पिच का मतलब हमारे लिए क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी ज्यादा पिच, ठीक है ना। जिसकी ज्यादा पिच उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। एक मिनट रुको। तो पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें पिच में ये है कि फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी या पिच ज्यादा होती है मेल वॉइस की से, और मेल वॉइस की बफेलो वॉइस से ज्यादा होती है। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हमको बारीक लगती है वो साउंड, ठीक है ना। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच ज्यादा, और फिर वो आपको बारीक साउंड लगती है, बहुत ही बेकार साउंड लगती है अगर पिच अगर बहुत कम होती है, ठीक है ना। बहुत बारीक साउंड का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, पिच ज्यादा है। कोई हायर पिच बोले, एक साउंड हायर पिच की है दूसरी साउंड से, इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ये फार्मूला याद रखना ही है बेटा, ये पूछा ही जाता है ये, बाकी काफी कॉमन चीज है कि लाउडनेस डेसिबल में क्या होती है। तो लाउडनेस जो रिलेट होती है, ये टर्म है, ये इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो आप डेसिबल यूनिट में, जिसको मैं बीटा कह रहा हूँ, लाउडनेस लिख सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने लिख भी रखा है, पढ़ भी सकते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है, 16.7 है एससीबी का, ठीक है। तो लाउडनेस इन डेसिबल कितनी होती है, 10 log 10 I बाई आई नॉट। हियर आई नॉट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी, ठीक है ना। हियर आई नॉट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी, और आई नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। आई नॉट इज द इंटेंसिटी दैट इज जस्ट ऑडिबल, ठीक है ना। देखो आप इसको आई इक्वल टू आई नॉट डाल दो तो लाउडनेस जीरो हो जाएगी, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, इस 10⁻⁻12 को भी ध्यान रखना, नहीं देंगे, ठीक है। और आपसे बस आपसे जनरली ये पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुन लो, कि आपको R1 और R2 कोई पॉइंट सोर्स है, उससे R1 और R2 डिस्टेंस पर रेशियो बताओ, साउंड लाउडनेस का रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो आपका बीटा 1 लिखोगे, बीटा 2 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप log 10 I2 अपॉन I1 बन जाएगा। अब आपको पता है कि पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पर, मैं बता ही देता हूँ, देख लो एक बार, गलती ना कर दो। कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें इस तरह का आता है कि आपका सोर्स है, पॉइंट सोर्स एक R1 पे पॉइंट है, और P1 पॉइंट मान लो, एक P2 पॉइंट है, R2 डिस्टेंस पर। इन पर बताइए आप मुझे लाउडनेस का रेशियो, लाउडनेस का डिफरेंस कितना होगा। P2 पर लाउडनेस मान लेते हैं कितनी है, बीटा 1 है साउंड की, P2 पर कितनी है, बीटा 2 है। तो इस लाउडनेस का डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो लाउडनेस के आपको क्या पता है, लाउडनेस के बारे में, बीटा क्या होता है आपका, बीटा होता है 10 log 10 I बाई I नॉट, होता है कि नहीं, ठीक है। निकेत बताइए, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें आपको, ये एक्सप्रेशन 10 log 10 I बाई I नॉट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाउडनेस, लाउडनेस मतलब डेसिबल, कितने डेसिबल की साउंड है, log 10 I बाई I1 बाई I नॉट की साउंड है, ठीक है। जो आपका P2 पॉइंट है उस पर कितने डेसिबल की साउंड होगी, log 10, इंटेंसिटी वहां पर I2 मान ली, I2 अपॉन I नॉट की होगी, ठीक है। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, बीटा 2 माइनस बीटा 1, कितना लाउडनेस में कितना डिफरेंस है दोनों पॉइंट का डेसिबल में। तो क्या लिखोगे आप, log 10 I2 अपॉन I नॉट माइनस log 10 I1 अपॉन I नॉट होगा, ठीक है।
तो ये एम लॉग टेन एम माइनस एन हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन लॉग टेन, वही एम बाई एन का फार्मूला, आप सब एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में, मैथ सबकी स्ट्रांग होती है। बीटा टू माइनस बीटा वन, टेन लॉग टेन आई टू बाई आई वन, ठीक है ना। तो अब आपका पॉइंट सोर्स है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आर वन आर टू की टर्म में आई टू बाई आई वन क्या लिखोगे, आपको पता है पॉइंट सोर्स से कितना होता है, पी अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, कई बार बताया जा चुका, बेटा रट गया होगा, आप नहीं चाहते होंगे कि आपको कुछ भी याद हो, बट स्टिल आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो आपका आई टू अपॉन आई वन कितना आ जाएगा, आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ, बीटा टू माइनस बीटा वन, तो डिस्टेंस के साथ लाउडनेस कमी हो जाएगी, तो नेगेटिव आ जाएगा ये अपने आप, बीटा टू माइनस बीटा वन, टेन लॉग टेन, क्या है आपका आर वन अपॉन, याद वाद नहीं करना, मैं जस्ट बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में छप जाए, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, तो आपको भी लगेगा हाँ मैं समझना चाहिए जब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको, आपका माइनस क्या आ गया, ट्वेंटी लॉग टेन आर टू बाई आर वन आ गया, तो ये आ गया आपका बीटा टू माइनस बीटा वन, तो बीटा वन माइनस बीटा टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ट्वेंटी, देखो गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन में, अगर बता दो कुछ गलती है तो, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डेसिबल में डिफरेंस आ गया लाउडनेस का, आर वन और आर टू पॉइंट पे, याद बात कुछ नहीं करना है, याद बस ये एक्सप्रेशन करना है कि लाउडनेस कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी का रेशियो कैसे भी निकलवाए, एम्पलीट्यूड दे दे आपको या आपको स्पीड दे दे, तो अलग अलग मीडियम की बात कर ले, तो सारी चीज़ें कुछ भी करें, ठीक है ना। बट किसी इंटेंसिटी आई है तो फिर ये आई नॉट कितना है, टेन रेज़ टू पावर माइनस ट्वेल्व है, ध्यान रखना है बिल्कुल, वॉट पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, तो इसका यूज ये है आपका जो मैंने बता दिया लाउडनेस का, ठीक है ना, आई नॉट इज द इंटेंसिटी दैट इज जस्ट ऑडिबल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि वेव फॉर्म की, ठीक है ना, वेव फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको, वेव फॉर्म क्या होता है, तो वेव फॉर्म ये है कि आपने सब कुछ सेम रख दिया बेटा, मान लो आपने इंटेंसिटी और मीडियम भी सेम है साउंड का, एम्पलीट्यूड भी आपने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए, जैसे एक तबला बजा रहे हैं एक आप बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको साउंड तो अलग रखती है, आप सबका एम्पलीट्यूड सेम कर दो, कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी साउंड की सब सेम कर दो, सब सेम, बट स्टिल वो साउंड हमें अलग अलग रखती है, तो उसका रीजन क्या है कि उसकी इक्वेशन डिफरेंट है, ठीक है ना। वेव फॉर्म कुछ भी हो सकता है, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क की तो साइन वेव होती है, इसकी साइन वेव होगी ट्यूनिंग फॉर्क की, बट आपको दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एम्पलीट्यूड मीडियम सब साउंड का सेम है, सब सेम कर दो आप इंटेंसिटी में, बट आपको फिर भी अलग लगेगी क्योंकि उसकी इक्वेशन अलग है, कैसी भी वेव फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो क्वालिटी बोलते हैं इसको, क्वालिटी ऑफ वेव, क्वालिटी ऑफ वेव का मतलब ये नहीं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की साउंड आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी का मतलब जस्ट क्या है, वेव फॉर्म से, कि डिफरेंट वेव फॉर्म की क्वालिटी डिफरेंट हो, ठीक है ना। इंटेंसिटी किससे, लाउडनेस किससे गवर्न होती है, इंटेंसिटी से, तो उसका फार्मूला भी, बाकी सब जस्ट ध्यान रखने हैं कि अगर कोई पूछ ले क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है, तो वेव इक्वेशन पे करती है, पिच किस पर करती है, फ्रीक्वेंसी पर करती है, लाउडनेस किस पे करती है, इंटेंसिटी पे। ये वो है जो हमने पढ़ रखी है, जो हम नहीं पढ़ते हैं, फिर भी एक बार रिलेशन बता दिया कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाला पढ़ोगे आप बिल्कुल अपने आप, ये मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारा हो जाता है नहीं तो ये क्विंग्स ऐप बहुत क्लियरली मेंशन है, कोर्स में नहीं लिखा होता है लेकिन बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी, या तो वही पूछ ले मेंस वाला एससीवी में, चलो आता ही हो, ठीक है। एडवांस वाला पूछेगा तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप कुछ बना के पूछ सकता है, क्विंग्स एपरेटस बहुत सिंपल सा एपरेटस है, ठीक है ना, साउंड वेव्स के सुपर पोजिशन का, तो आप एक बार स्पेस से उसको देख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें पता है, बहुत छोटा सा आर्टिकल, नोट्स में लिखो कैसे करो, या नोट्स में लिख लो हर बार, उससे पढ़ना है एक बार, ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए।